तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या हुआ अब्दुल? भिड़े भाई, वो इलेक्ट्रिसिटी को कब बुलाने का? वो डी विंग का फ्यूज बार बार उड़ रहा है। अरे अब्दुल, इस वक्त फ्यूज तो मेरा उड़ा हुआ है भाई। हैं? नहीं, कल 10वीं का रिजल्ट है ना अब्दुल, तो स्टूडेंट के रिजल्ट को लेकर थोड़ा टेंशन में हूँ। भिड़े भाई, मैं समझ सकता हूँ। आप जाइए, मैं इलेक्ट्रिशियन को अपने हिसाब से बुला लूंगा। हैं? बिल मैं आपको दे दूंगा। आप जाइए, टेंशन मत लीजिए आप। थैंक यू। अरे क्या हुआ? अंकल, कल एसएससी का रिजल्ट है। और आपने हेलमेट नहीं पहनी। एसएससी का रिजल्ट का हेलमेट से क्या लेना देना गोया? नहीं भिड़े अंकल, इसकी बात अलग है, मेरी बात अलग है। मैं ये पूछ रहा हूँ आपने हेलमेट क्यों नहीं पहनी है? क्योंकि रोड पे जब बाइक चलाते हो तब ऐसा नियम है कि हेलमेट तो पहनना जरूरी है। ये गोया, ये मारा नियम नको शिकवू। वो हेलमेट मैंने अभी अब्दुल शॉप के पास निकाला था और मैं जाऊँ, मुझे बहुत टेंशन है। हाँ, कल एसएससी का रिजल्ट है ना। हमारे जमाने में हम भी एसएससी में हुआ करते थे, पर अब भिड़े अंकल के दूसरे स्टूडेंट्स है, तो इसी का टेंशन हो रहा होगा भिड़े अंकल को। हाँ भाई, उसी का टेंशन है। जाऊँ मैं अभी? भिड़े अंकल, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट। नहीं, रुको। भिड़े अंकल को कोई भी ऑल द बेस्ट नहीं कहेगा। क्यों टप्पू, हम लोग पास हो गए तो भिड़े अंकल के साथ ऐसा करने का? हाँ। नहीं गोगी, अरे मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि भिड़े अंकल को बेस्ट विशेष की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भिड़े अंकल के स्टूडेंट्स तो हमेशा अच्छे मार्क्स लाते हैं ना। हाँ, वो तो है। टप्पू, तो 3 cheers for भिड़े अंकल। हिप हिप होरे, हिप हिप होरे, हिप हिप होरे। बोलो। थैंक यू टप्पू सेना। हाँ, अब मैं जाता हूँ। हाँ, नहीं भिड़े अंकल, आप ऐसे जा नहीं सकते। कल एसएससी का रिजल्ट है, ये खुशी में समोसा और रबड़ी की पार्टी तो बनती है कि नहीं? पार्टी तो मतलब। अरे भाई, ये तो टेंशन के मारे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है गोया, और तुम्हें पार्टी चाहिए? पार्टी वार्टी कुछ नहीं, कल रिजल्ट लगने के बाद पार्टी होगी, समझे? अरे इतना टेंशन किस बात का भिड़े अंकल? मुझे बाकी किसी का टेंशन नहीं है टप्पू, लेकिन मेरा एक स्टूडेंट है ना, वो गोटिया, तुम लोग का जूनियर, उसी का टेंशन है। वो भी इस साल 10वीं में बैठा है। उतरे भिड़े अंकल, फिर तो आपको ऑल द बेस्ट। सीरियसली। हाँ, वो अपने क्लास में ही नहीं, पूरे स्कूल में कच्चा नींबू है। उसका पास होना तो बहुत मुश्किल है। भिड़े अंकल का टेंशन लेना जायज है। ये शुभ बोल गोया, एक तो वैसे ही गोटा के रिजल्ट का टेंशन है, उससे ज्यादा टेंशन मुझे उसकी माँ मंगू ताई का है। भगवान न करे अगर रिजल्ट में कुछ गड़बड़ हो गई ना, तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। अरे भिड़े अंकल, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आपने गोटिया को पढ़ाया ना, तो गोटिया पास हो ही जाएगा। ठीक है, अभी मुझे जाने दो। हाँ चलो। गोटिया का रिजल्ट आने वाला है, ये जानकर तो मुझे भी टेंशन हो गया। हाँ गोली, मुझे भी टेंशन हो रहा है। जब तक गोटिया का रिजल्ट नहीं आएगा ना, भिड़े अंकल चैन की सांस नहीं लेंगे। गोट्या कसं होणार आहे तुझं? कल 10वीं का रिजल्ट है और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश सब में गड़बड़ है तुम्हारी। काय हो? काय होता है? हाँ? कितना पानी पी रहे हैं आप? और कब से अकेले क्या बड़बड़ा रहे हैं आप? काय झालंय नक्की? माधवी, कल 10वीं का रिजल्ट है। वो तो हर साल होता है, उसमें क्या है टेंशन लेने जैसा? मेरा एक स्टूडेंट है ना गोटिया, उसने भी 10वीं की एग्जाम दी है, उसी का टेंशन है मुझे। गोटिया मतलब वो गौतम जो होमवर्क ठीक से करता नहीं था, जिसका ट्यूशन के वक्त हमेशा मोबाइल में ही ध्यान रहता था और जिसको आप हमेशा डांटते रहते थे वो? अच्छा, मैंने यहाँ पे केमिकल इक्वेशन दिया है, तो वो कॉपी कर लेना, ये एग्जाम में आ सकता है। हाँ ए गोटिया। हाँ सर। क्या कर रहे हो भाई, तुम्हारा ध्यान किधर है? वो सर मोबाइल में नया जोक आया था तो वो पढ़ रहा है। अरे ये गधड़िया, ये पढ़, ये आने वाला है एग्जाम में, मोबाइल का जोक नहीं। सॉरी सर। हाँ वही, उसी के रिजल्ट का टेंशन हो रहा है मुझे। तो उसका रिजल्ट में इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है? जरूरत है माधवी, बीडे ट्यूशन क्लासेस के इतिहास में सबसे वीक स्टूडेंट है ये गोटिया। मुझे तो टेंशन हो रहा है माधवी कि कहीं वो फेल ना हो जाए। क्यों ऐसा सोच रहे हैं आप? वो फेल क्यों होगा? उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तुम्हें कैसे पता? उसके पेपर तुमने चेक किया है?
मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? सॉरी माधवी, सॉरी, लेकिन क्या है ना, टेंशन के बारे में मेरा दिमाग ही काम करना बंद हो गया है। देखिए, आप अपना दिमाग शांत रखिए। आपका आज तक एक भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ है। सबके रिजल्ट्स अच्छे ही आते हैं हमेशा। माधवी, हाथ की सभी उंगलियां एक जैसी नहीं होती, और ये गोटा के केस में तो मुझे डर भी लग रहा है। डर? डर किस बात का? उसकी आई का, मंगूताई मच्छी वाली। तो इसमें उनसे क्या डरने का? अरे तुम्हें पता नहीं है माधवी, मंगूताई मच्छी वाली बहुत डेंजरस है। उसके एरिया की वो दादी है, दादी मतलब दादा। आप क्यों डर रहे हो? देखिए, सीधी सी बात है, आपने आपका पढ़ाने का काम कर दिया है, अभी आपका काम खत्म। नहीं नहीं माधवी, ऐसे काम खत्म नहीं होता है। जब तक विद्यार्थी का रिजल्ट अच्छा नहीं आता तब तक शिक्षक का काम खत्म नहीं होता है। सत्य है। अरे ये खड़े होके निकालिए ना पर। आला देखो, 100 साल जिएगा ये गोटिया, उसी का फोन है। हाँ बोलो भाई गोटिया। हेलो बेटे सर, कैसे हैं आप? टेंशन में। अरे वाह, हाँ? वैसे कल का क्या लगता है आपको, मैं पास होऊंगा या फेल? पेपर तुमने लिखा है तो तुम्हें मालूम होना चाहिए ना। पेपर लिखने के बाद मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है। आप बताइए ना सर, पास या फेल? अरे मैं कोई ज्योतिष थोड़ी हूँ गोटिया कि मुझे पता होगा। अरे सर, अगर आप ज्योतिष होते तो मैं आपके पास ट्यूशन लेने थोड़ी ना आता। देखो देखो, तुम्हारी इसी एटीट्यूड की वजह से ना गोटिया, मुझे हमेशा तुम्हारे रिजल्ट का टेंशन होता है। डोंट वरी सर, आप बेकार में मेरा टेंशन ले रहे हैं। मैं तो टेंशन लेता ही नहीं हूँ, मुझे तो बस आई का टेंशन है। मुझे भी। मेरी आई मेरे 10th के रिजल्ट को लेकर मुझसे बहुत उम्मीद लगाए बैठी है, और उनकी वजह से मुझे भी टेंशन हो रही है। हाँ तो फिर अपनी माँ को बोलो बेटा कि टेंशन ना ले, भगवान से प्रार्थना करे। तुमने पेपर अच्छे से लिखे हैं ना? अरे सर वो सब छोड़िए, मेरी आई आपसे मिलना चाहती है। क्यों? इसलिए तो मैंने आपको फोन किया है। मेरी आई आपसे अभी मिलना चाहती है। अब वो मैं आपको एड्रेस SMS कर देता हूँ, और आई को भी बोल रहा हूँ कि आप अभी के अभी आ रहे हैं। बाय सर। ठीक है, ओके। काय झालं? ये गोटिया की आई मंगूताई मुझसे मिलना चाहती है। हाँ तो जाइए, मिल के आइए ना। कोटा के रिजल्ट का आपको इतना टेंशन है तो बेचारी उसके आई को कितना होगा। अब जाएंगे, उनसे मिलेंगे तो उनकी जरा हिम्मत बढ़ेगी ना। लेकिन उनको मिलने के लिए मुझे हिम्मत कौन देगा? काय? नहीं काहे नहीं, मैं आलो जाऊं ले तो। हाँ, अकेले बड़बड़ा रहे हैं सुबह से पत्थर। टेंशन मत लीजिए। मंगूताई कहाँ है? वो रही मंगूताई। अरे अच्छी तरह से भर टेम्पो में मच्छी, नहीं तो फेंक के मारूंगी। टेम्पो साइड बदला। ये पकिया क्या कर दे काम। अरे उत्तम, मंगूताई को बुलाओ, कोई मिलने आया। ताई, तुम्हाला तिकडे भेटायला कोण आले? चल देखते हैं कौन है, देख आजा। हाँ? अरे नमस्कार नमस्कार, क्या हुआ, आइए। हाँ हाँ। क्या हुआ, आते आते जाल में फंस गए? सॉरी सॉरी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए बैठिए। देखा कौन आए, देखा क्या? अरे गोटिया के मास्टर है ये, आत्माराम मास्टर, बहुत बड़े शिक्षक है, बहुत बड़े। चलो पैर छो। अरे हाणु हाणु, मेरे नहीं मास्टर के। अरे नहीं नहीं नहीं, रहने दो, कैसे रहने दो, ऐसे नहीं चलेगा, छुओ। ओके, दूर रहा, सुकीरा 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 सुकीरा। आओ सर। हेलो सर। हेलो। आ गए आप? हाँ सर एक डिफिकल्टी है। हाँ, पूछो ना। सर ये गेम का लेवल पार नहीं हो रहा, क्या आप कर देंगे? अरे गोटिया, मुझे बात करनी है उनसे। जा बेटा, तू वहां जाके खेल, जा। हो आई, वो खेलने में उसका ध्यान रहता है। हाँ, चालेल। बैठो बैठो मास्टर, बैठो। हाँ हाँ। आप क्या लोगे? बांगड़ा, सुरमई, पापलेट एकदम फ्रेश है ना? हाँ?
देखो ऐसे हो जाता है मेरा। नहीं, मुझे पूछना था क्या लोगे आप मास्टर? चाय, ठंडा या कोकम शरबत या सोलकड़ी या पिज्जा बर्गर? आप जो बोलोगे ना मास्टर हाजिर कर देंगे। नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे, कुछ तो लेना ही पड़ेगा, बोलो। पानी 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 चलेगा। पानी येत आहे पाणी येत आहे। ये ऐसे पानी देते हैं। हाँ, और ये पानी पिलाएगा तू सर को? हाँ? ये बहुत बड़े मास्टर है वो। गलती हो गई। उनके लिए मिनरल वाटर लाना बोतल में रहता है वो। जा भाग के जा, दौड़ के आ। हाँ बोलिए। वो गोटिया बता रहा था कि आपने मुझे बुलाया है। मैंने? शाबाश। गोटिया का 10वीं का रिजल्ट है ना, तो मेरा गोटिया अच्छे नंबर से पास हो जाएगा ना। देवा, अभी मंगूताई को कैसे बोलूं कि गोटिया ने पूरे साल कुछ पढ़ाई नहीं की है। अच्छे नंबर तो छोड़ो, उसका पास होना भी मुश्किल है। ए मास्टर, हाँ बोल। मेरा गोटिया अच्छे नंबर लाएगा ना? अभी उसने अपने हिसाब से मेहनत तो की है मंगूताई जी। जो भी होगा अच्छा ही होगा। आप उसके रिजल्ट का टेंशन मत लेना। टेंशन? मैं? मैं काय को लेगी टेंशन? हाँ, काय को लेगी? नहीं मतलब गोटिया थोड़ा शरारती टाइप का है ना, तो उसका ध्यान पढ़ाई से ज्यादा खेलकूद में रहता है, इसलिए रिजल्ट का टेंशन तो होता ही है ना। उसको पढ़ाया किसने? किसने पढ़ाया उसको? मैंने पढ़ाया, पर वर की कोई बात ही नहीं है। तूने पढ़ाया है ना, तो टेंशन लेने की कोई बात है ही नहीं। मैं क्यों टेंशन लूंगी? तूने पढ़ाया है, तू ले टेंशन। नहीं, मैं तो टेंशन ले ही रहा हूँ। मेरा मतलब ये था कि ओ मतलब सब गया मच्छी की टोकरी में। देख मास्टर, मेरे पास 50 टेम्पो है, 100 नावें हैं। ये सब किस काम की? अभी कुछ ना कुछ काम के तो होंगे ही ना। आपने सोच समझ के ही लिए होंगे ना इतने। अरे मास्टर, मेरे टेम्पो, मेरी नाव, ये देख, ये मेरा धंधा, ये मेरे गहने, ये सब किस काम के? ये मेरा गोटिया कुछ पढ़ ही नहीं पाया तो ये सब किस काम का है बताओ? अच्छा, ऐसे। ये जो मेरा गोटिया है ना, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। बड़ा लाडला है मेरा। तुम्हें पता है मास्टर, हमारे 7 पुश्तों में, पिछले 7 पुश्तों में हमारे फैमिली में कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है ही नहीं। इसकी पढ़ाई ना मेरा सपना है मास्टर। मैंने उसको ना एकदम बेस्ट में से बेस्ट जो स्कूल था ना उसमें डाला, तो वहां डाल के भी उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था। इसीलिए तो मैंने उसको तेरे पास भेजा, क्योंकि मेरे को सब लोगों ने बोला, मंगूताई ये जो आत्माराम मास्टर है ना एकदम बेस्ट है, 1 नंबर। और मुझे ये भी बोला कि तेरे पास जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं वो कभी फेल ही नहीं होते। देख मास्टर, मैंने आंख बंद करके तेरे पे विश्वास किया है, भरोसा किया है। मैं कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि कल मेरे गोटिया के अच्छे से अच्छे नंबर आने ही चाहिए। मंगूताई, अगर गोटिया को अच्छे नंबर नहीं आए तो? क्या बोला? हाँ? क्या बोला तू? क्या बोला? फिर से तूने ऐसे गलत बात की ना, तो तेरा ये भेजा निकाल के हाथ में दे दूंगी, समझा? क्या है ना मंगूताई जी, सबको अपनी मेहनत के हिसाब से ही नंबर आते हैं। अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो इसमें हिम्मत हारने वाली कोई बात है ही नहीं ना। और एक परीक्षा में नंबर कमाना मतलब दुनिया का अंत थोड़ी होता है। दुनिया का अंत हो भी सकता है मास्टर। अगर मेरे गोटिया के नंबर कम आए तो ये पूरी दुनिया देखेगी ये जो मंगूताई मच्छी वाली है उसका गुस्सा कैसा होता है।
जब मंगूताई को गुस्सा आता है ना तो समुंदर भी अपनी करवट बदल लेता है। लहरें भी डरकर उल्टे पांव वापस चली जाती है और मछलियां तो अपने आप जाल में कूद जाती है। और इंसानों के साथ तो वो होता है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। ऐसा सोचने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि मेरा गोटिया तुम्हारे पास पड़ा है और तुम्हारा कोई भी विद्यार्थी कभी फेल नहीं होता, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो कल रिजल्ट लगने के बाद मैं टेम्पो लेकर तुम्हारे घर आऊंगी। क्यों क्यों? क्यों मतलब मेरा गोटिया 10वीं पास हो जाएगा तो मिठाई भर भर के तो टेम्पो लाना पड़ेगा, तुम्हारे लिए नहीं मास्टर, तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ पूरी सोसाइटी के लिए मिठाई लाऊंगी। तब तक तुम्हें क्या करना है? बोला बोला क्या करूं? मेरे गोटिया के अच्छे नंबर आए इसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी है। अच्छा ये मी? अरे नहीं नहीं मास्टर, रुकिए रुकिए। अरे आपने कुछ नाश्ता, ठंडा, कॉफी कुछ लिया ही नहीं? नहीं काही नको। हाँ थैंक यू हाँ येतो बाद में फिर कभी। आराम से। हाँ येतो। काय हो, मिलके आए गोटिया के आई से? बहुत टेंशन में होगी ना बेचारी। कौन मंगूताई? छे बिल्कुल नहीं, वो तो मस्त आराम से बैठी थी। उसने मुझे बोला कि मैं क्यों टेंशन लूं, तुम टेंशन ले लो। मतलब ये कि मुझे भी डबल टेंशन हो गया है। क्यों क्या माधवी, गोटिया के रिजल्ट को लेकर मंगूताई बहुत भावुक है। हाँ तो साहजिकच है, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के रिजल्ट को लेकर भावुक तो होंगे ही ना। अरे तुम समझ ही नहीं रही हो। मैं क्या नहीं समझ रही हूँ अभी इसमें? अरे कोई भी माँ बाप का भावुक होना और मंगूताई का भावुक होना में बहुत फर्क है। अगर गोटिया के रिजल्ट में कुछ भी 19-20 हो गया ना, पता नहीं मंगूताई मेरा क्या हाल करेगी। तुम मंगूताई से मिली नहीं हो, तुम जानती नहीं हो उनको। देखिए मैं मंगूताई को तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। आज तक आपका एक भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ है और आपका ये रिकॉर्ड है ना? वही माधवी, वही रिकॉर्ड अब टूटने की कगार पे है। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। क्यों खामखा टेंशन ले रहे हैं आप? टेंशन मत लीजिए। टेंशन ऐसा चोर है, सुख चैन हर जाए, इसके चंगुल में फंसा वो नहीं बच पाए। छा गए, ये तो सभी छा गए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। लेकिन पूछो तो सही, ये दोहा मैंने अभी क्यों कहा है? क्यों? अरे भाई भिड़े की वर्तमान परिस्थिति को देख के। क्यों मेहता साहब, पिड़ू किस गल का टेंशन है? ले छोटी, तुझे पता नहीं है? अरे कल वो एसएससी बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है ना। तेरी, फिर तो अपने पिड़ू के तोते उड़ गए होंगे। हाँ भिड़े भाई मुझे मिले थे, बहुत टेंशन में थे, बात करने के मूड में भी नहीं थे। बोला आ गया अपना पिड़ू। आया भी पिड़ू, क्या बे? भिड़े भाई, ओ पिड़ू, तो यारा कितने जा रहे हैं तू? ओह सॉरी, वो थोड़ा विचारों में खोया हुआ था। ओहो, अरे भाई किसके विचारों में खोया हुआ था, मैं भी बताओ भाई। देखो जेठालाल, मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। कल 10वीं का रिजल्ट है, इसलिए मैं बहुत टेंशन में हूँ। और टेंशन की ब्रेक मारना छोड़ और जिंदगी की गड्डी में खुशियों का गियर डालकर जाने दे फुल स्पीड पे गड्डी, फिर देख जिंदगी जीने का मजा आ जाएगा। सही बात है। आदवराम, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम्हारा तो हर स्टूडेंट हमेशा अच्छे नंबर से ही पास होता है। भिड़े भाई टेंशन वेंशन छोड़ो और सोडा पियो। हाँ दुनिया, मेरा ग्लास कहाँ है? अरे भाई पोपटलाल, आज प्रेस में किसको इम्प्रेस करने के चक्कर में लेट हो गए? प्रेस है। अरे किसी को नहीं आती भाई, देर मुझे भिड़े की वजह से हो गई। मेरी वजह से? पोपटलाल, मैं गोकुलधाम सोसाइटी में, तुम तुम्हारे प्रेस में, तो मेरी वजह से तुमको कैसे लेट हो सकता है? भाई मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या सरप्राइज? बताऊंगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें ये वादा करना पड़ेगा कि आज की सोडा तुम्हारी तरफ से सबको और मुझे अलग से तुम पार्टी दोगे। वाह, लेकिन सरप्राइज क्या है, ये तो बताओ। नहीं, पहले वादा करो। ठीक है बाबा, वादा करता हूँ। अभी बताओ सरप्राइज क्या है? भाई ये कल के तूफान एक्सप्रेस का फ्रंट पेज है। सरप्राइज इसी में है, ये देख। और दिखा भाई, हम देखेंगे पहले की क्या है। उत्तरी
अरे लेकिन ऐसा क्या लिखा है, मुझे तो पढ़ने दो। अरे पता चलेगा भाई। अरे भाई भिड़े मास्टर, इसके बाद तो सिर्फ सोडा शॉप की पार्टी नहीं चलेगी, हम सबको तुमको अलग से पार्टी देनी होगी। एक मिनट डॉक्टर जी, मेरे को भी देखना था। देखो देखो सब अरे वो भाई, आत्माराम, अरे तुम तो स्टार बन गए। अरे बताओ तो सही भाई, क्या है? देखो तो सही। देखो देखो क्या हो भाई पोपटलाल, तुमने तो कमाल कर दिया। पिड़े, तुम्हारे चर्चे तो सारे शहर में होने वाले भाई। जबरदस्त किया पोपटलाल तुमने, क्या बात है। क्या लेकिन गोकुल धाम के रिकॉर्ड धारक शिक्षक श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े ऐसे शिक्षक जिनके विद्यार्थी आज तक कभी नहीं हुए फेल। ये क्या है पोपटलाल, क्या लिखा है ये? अरे भाई जो है वो तुम्हारे सामने। हाँ लेकिन मेरे बारे में क्यों पोपटलाल? अरे भाई कल बोर्ड की एग्जाम के परिणाम है ना, तो मुझे कहा गया था कि शिक्षकों और विद्यार्थियों के बारे में कुछ अच्छा लिखो। मैंने सोचा बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। आदर्श शिक्षक आत्माराम तुकाराम भिड़े जी के बारे में ही लिखते हैं। वाह वाह भाई पोपटलाल, ये तुमने बहुत बढ़िया किया। ओ पोपू, ओ मैनू लगता है एक लेख तुम्हें अपने बारे में भी लिखना चाहिए। हमारा रिकॉर्ड भी कम नहीं है। अच्छा कौन सा? वो जैसे अपना पिड़ू इतने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है, आज तक एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ। वो वैसे तुमने इतने सालों से मैरिज ब्यूरो के चक्कर लगाया, आज तक तुम पास नहीं हुआ। है कि नहीं बढ़िया रिकॉर्ड? जोर से बात। लेकिन भिड़े मास्टर की उपलब्धि माननी पड़ेगी। ऐसे बहुत कम टीचर होते हैं जिनका एक भी स्टूडेंट कभी फेल ना हुआ हो। यस, ऐसे रिकॉर्ड का होना मतलब इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। जेठालाल, मैटर आपका प्राइड का मतलब मत पूछो, मैं तुमको बताता है। प्राइड मतलब सौरव। अय्यर भाई, प्राइड मतलब सौरव नहीं, प्राइड मतलब गौरव। ले बोलो, समझे अय्यर भाई? प्राइड मतलब सौरव नहीं, गौरव। हाँ गौरव, गौरव। ऐसा रिकॉर्ड होना गौरव की बात है। आत्माराम, यू शुड बी प्राउड ऑफ दिस रिकॉर्ड। यस। अरे भाई भिड़े, अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में तेरे बारे में आर्टिकल छपा है, फ्रंट पेज पे तेरी फोटो छपी है और तेरे चेहरे पे 12 बजे। हाँ? क्यों हो गया यार? अरे क्या बताऊं सोडी पोपटलाल, ये आर्टिकल पहले छपा होता ना तो बात समझ में आती। पहले क्यों? क्योंकि इस बार रिकॉर्ड का कायम रखना आप जितना समझ रहे हैं ना उतना आसान नहीं है। अरे क्यों? सोडी, कल के अखबार में ये रिकॉर्ड की न्यूज छपेगी और कल ही मेरा रिकॉर्ड टूटने का खतरा है। रिकॉर्ड टूटने का खतरा, इसका क्या मतलब भिड़े? क्या बताऊं मेहता साहब, मेरा एक स्टूडेंट है गोटिया, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है। इसके रिजल्ट को लेकर मैं बहुत टेंशन में हूँ। अभी रहने दे भिड़े, ये हर साल का तेरा नाटक है यार। अब इसमें नाटक क्या है जेठालाल? और नहीं तो क्या, हर साल जब ये रिजल्ट आने वाला होता है उसके अगले दिन तू ऐसा एकदम टेंशन में आ जाता है। और हर बार तुम्हारे स्टूडेंट्स अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। हाँ तो आत्माराम, तुम ये क्राई बेबी बनना बंद करो। क्या क्या मतलब क्या है इसका अय्यर भाई? क्राई बेबी, और क्राई बेबी मतलब मैं तो तब आप ही समझाइए। नहीं 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 नहीं, मैं तो सब नहीं, आप समझाओ। जेठालाल, मैं तुमको समझाएगा ना तो तुम समझ नहीं पाएगा, वो मैं तो तब अच्छा समझाएंगे। हाँ तो कहाँ से समझ में आएगा? गौरव का सौरव करेगा तो कहाँ से समझ में आएगा? इसीलिए बोल रहा हूँ जेठालाल कि मैं तो तब तुमको समझा देंगे। हाँ मैं समझा देता हूँ। इनके कहने का मतलब है कि ये रोतलू बन रहा है भाई, रोतलू ना बने। ओ यारो, वो मैनू तो लगता है अपना पिड़ू टेंशन में होने की एक्टिंग करता है। अरे नहीं भाई सोडी, मैं सच में टेंशन में हूँ भाई। अच्छा, जब टप्पू सेना का रिजल्ट आने वाला था तब तो झूठ मूठ में टेंशन में था। वाह वाह छोटी वाह, ये अच्छा मुद्दा लेके आया तू। वाह वाह दोस्त। अरे टप्पू सेना की बात अलग है सोडी, वो शरारती थी लेकिन साथ में होशियार थी, तेज थी। लेकिन गोटिया ऐसा नहीं है। इस बार का मामला जरा गड़बड़ है। रहने दो दोस्तों, सब कोशिशें व्यर्थ है।
क्योंकि भाई भिड़े का जो हाल है उसे देख के मैं यही कह सकता हूँ कि नदी को बहने से, बिजली को कड़कने से, बादल को बरसने से और भिड़े को टेंशन लेने से न कोई रोक पाया है न कोई रोक पाएगा। वाह, भिड़े के स्वभाव को आपने एक लाइन में क्या बखूबी समझा दिया। अय्यर भाई समझे कि नहीं? जेठालाल मैं समझ गया। अब इसी बात पर ये थोड़ा सा आपका मीटिंग यहीं पर एंड करते हैं और अपने अपने घर पर चलते हैं। अरे एक मिनट रुको यार भाई, सब 2 मिनट में चलते हैं भाई, पहले पार्टी का फिक्स तो होने दो। हाँ बराबर। आप पार्टी का क्या भाई है भिड़े? भिड़े, तुमने ये टेंशन की बात बोलकर ये पार्टी के मुद्दे को एकदम गायब कर दिया। क्यों भाई? ये देखिए, अगर मेरा रिकॉर्ड बरकरार रहा तो मैं पार्टी दूंगा। चलो यारो, मेरी रोशन डार्लिंग मेरा इंतजार करती होगी, चलते हैं। हाँ चलो चलो। वैसे कहना तो नहीं थे, लेकिन तेरे दिल की तसल्ली के लिए कह देते हैं कि भाई तुझे और तेरे विद्यार्थी को ऑल बेस्ट। चलो। देवा, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू? कल ही अखबार सबके घरों में पहुंचेगा और कल ही अगर गोटिया परीक्षा में फेल हुआ तो लोग हंसेंगे मुझ पर। और मंगूताई तो अगर मेरे गोटिया के नंबर कम आए तो ये पूरी दुनिया देखेगी ये जो मंगूताई मच्छी वाली है उसका गुस्सा कैसा होता है। नहीं भिड़े, अभी से इतना निगेटिव सोचने की कोई जरूरत नहीं है। शुभ शुभ सोचो, कल सब अच्छा ही होगा। क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हैं पेपर में? आज का राशिफल ढूंढ रहा हूँ, पता तो चले आज का दिन कैसा जाने वाला है। अरे हाँ, आज का दिन तो आपके लिए स्पेशल है नहीं का? एसएससी का रिजल्ट जो है। हाँ, इसलिए तो देख रहा हूँ। चल, बहुत टेंशन हो रहा है माधवी, बहुत टेंशन हो रहा है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रोज की तरह आज का भी दिन आपके लिए अच्छा ही जाने वाला है। चलो आई बाबा, मैं क्लास के लिए निकल रही हूँ। हाँ, ये क्या हुआ? ये देखो। अगो भाई। क्या 10वीं का रिजल्ट आया? मुझे तो दिखा ही नहीं। रिजल्ट नहीं हो, फोटो है। गोटिया का? गोटिया का फोटो क्यों आएगा? आपका फोटो आया। अरे हाँ, वो मुझे मालूम है। उत्सव बाबा, फ्रंट पेज पे आपका फोटो आया है, इतना अच्छा आर्टिकल छपा है, इतना ठंडा रिएक्शन। थोड़ी तो खुशी दिखाइए। अरे मुझे पहले से ही पता था ये। एक्चुअली कल रात को पोपटलाल ने मुझे सोडा शॉप पर ही अखबार दिखाया था। वो टेंशन के बारे में बोलना भूल गया। इनका नाम मैंने चिंताराम रखा है ना, अगदी सुटेबल है। माधवी, ताने मारने की जरूरत नहीं है। आज ही ये खबर छपी है और अगर आज ही मेरा स्टूडेंट फेल हो गया ना तो अरे लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, जग हंसाई होगी मेरी। अब क्यों ऐसा सोच रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। खिलाड़ी चाहे 99 पे आउट हो या 100 पे, लोग उसके लिए खड़े रहकर तालियां बजाते ही बजाते हैं। हाँ, लेकिन गोटिया अगर फेल हो गया तो मंगूताई तालियां नहीं गालियां देगी, मेरी तो बैंड बजा देगी। अरे बाबा, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? आई एम श्योर गोटिया 100% अच्छे मार्क्स से पास हो जाएगा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर सुनूं बेटा, भगवान करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। अब चलो, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है, मैं निकल रही हूँ। रुको, मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ नीचे। मैं जरा मंदिर में भगवान के दर्शन करके आता हूँ। हाँ, आहो। रिजल्ट के लिए अभी आधा घंटा बाकी है, तो अपने आप पर तब तक काबू रखिए, दिमाग शांत रखिए। हाँ, शांत, एकदम शांत। जाओ, मैं आता। चलो। बाय बाय। वाह भिड़े अंकल, आप तो छप गए। मेरा मतलब कि आप छा गए। फ्रंट पेज पे फोटो, क्या बात है। हाँ देखो ना भिड़े अंकल, क्या मस्त लग रहे हो। अब हम भी लोगों को बोल सकते हैं, गोकुल धाम के रिकॉर्ड धारक शिक्षक श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े हमारे भी शिक्षक थे। यस। बस भगवान से यही प्रार्थना है गोड़िया कि ये रिकॉर्ड बरकरार रहे। भिड़े अंकल, रिकॉर्ड तो तोड़ने के लिए बनते हैं। नहीं, ये स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। हाँ। आप चिंता मत कीजिए, गोटिया का रिजल्ट अच्छा ही आएगा। हाँ। भिड़े अंकल, गोटिया के रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट। और आप हिम्मत रखना, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। हाँ भिड़े अंकल, रब जी है ना, गोटिया के रिजल्ट का फैसला वो ही करेंगे।
भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अरे तुम लोग मुझे विश कर रहे हो कि डरा रहे हो? फ्रेंड्स, व्हाट इज दिस? अरे तो मस्ती कर रहे थे भिड़े अंकल, चिल। ऑन अ सीरियस नोट भिड़े अंकल, आपकी पढ़ाई में वो जादू है कि आपकी पढ़ाई से कोई भी गोटिया लोटिया पोटिया कोई भी पास हो सकता है। डोंट वरी। अच्छा फ्रेंड्स, चलो चलो बुक्स लेने जाना है हमें। चलो बाय रुक रुक भिंडी मास्टर, रुक रुक रुक। अरे अभिनंदन भिंडी मास्टर, अभिनंदन। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। अखबार के पहले पन्ने पर फोटो के साथ तेरे बारे में लेख छपा है। वाह, सुबह सुबह पढ़ के मेरा तो दिल खुश हो गया। आज तो घर घर में तेरी चर्चा हो रही होगी है? मैं तो ये अखबार अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, मेरे यंग गोल ग्रुप के सारे दोस्तों को भी दिखाऊंगा। अखबार में पहले पन्ने पर फोटो के साथ खबर छपना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है ना जेठिया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अरे क्या हुआ भिंडी मास्टर? अरे अखबार में पहले पन्ने पर तेरी फोटो छपी है और तू खुश नहीं है, खाली कर रहा है। चाचा जी, मुझे खुशी कैसे होगी? वो मेरे सर पे गोटा का टेंशन जो है। अरे भिडे, काल रात्रीपासून अजूनपर्यंत गोट्यामध्ये गाडी अडकली आहे तुमची। गोटिया? गोटिया कौन? बापूजी, वो भिड़े का एक विद्यार्थी है, थोड़ा पढ़ाई में 19-20 है, तो इस साल उसने एसएससी की एग्जाम दी है, तो अभी भिड़े को उसका बहुत टेंशन है, पास होगा नहीं होगा। हाँ चाचा जी, जब तक गोटिया का रिजल्ट नहीं लगता मेरी मानसिक अवस्था ऐसी डामाडोली रहने वाली है। मेरी गाड़ी उसी पे अटकने वाली है। अभी सबसे पहले मंदिर जाऊंगा, भगवान के दर्शन करूंगा, फिर घर जाके कंप्यूटर के सामने बैठूंगा, उसके बाद रिजल्ट देखूंगा और जैसे ही पता चलेगा कि गोटा का रिजल्ट अच्छा आया है, उसके बाद ही मेरे जान में जान आएगी। अरे भिंडी मास्टर, तू चिंता मत कर। अरे तूने अपने विद्यार्थियों को पूरी ईमानदारी से पढ़ाया है। जब शिक्षक की नियत में खोट नहीं होती तो उसके दिए हुए शिक्षण में भी खोट नहीं होती। जी हाँ। अरे तेरे सारे विद्यार्थी अच्छे नंबरों से ही पास हो जाएंगे, हैं? तू चिंता मत कर, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ हैं। ले बोल ले, बापूजी की शुभकामना मिल गई, तेरा बेड़ा पार समझ। काढा काढा आता ते कपड़ा वरती गोट्याचा टेंशन आहे त्या काढा। ओह, अच्छा भिंडी मास्टर, हम लोग चलते हैं। चेटिया को दुकान जाना है और मुझे गार्डन जाना है। हाँ हाँ चाचा जी। हाँ, सब अच्छा होगा भाई, टेंशन नको घेऊ। हाँ हाँ, नक्की नक्की। चल आए बाबू। हे भगवान, मेरा एक स्टूडेंट है गोटिया, सॉरी गौतम, आप तो सब जानते ही हैं। वो शरारती है, उसका खेलकूद में ज्यादा ध्यान होता है। वैसे वो बुरा स्टूडेंट नहीं है, पर दूसरों से अलग है, पढ़ाई में थोड़ा कमजोर भी है। भी सबको पढ़ाई में इंटरेस्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है ना भगवान। लेकिन क्या है कि अगर वो फेल हो गया तो उसका पढ़ाई में जितना इंटरेस्ट बचा है ना, वो भी उठ जाएगा। लेकिन अगर पास हो गया तो उसके सुधरने के चांसेस है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं मंगूताई के डर से गोटा की सिफारिश लेके आया हूँ। मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट करने आया हूँ। वैसे मेरे लिए मेरे सभी विद्यार्थी एक समान ही हैं। बस आप उसका जरा ध्यान रखना, यही प्रार्थना है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गणपति बप्पा मोरया। आज अपने गोटे का रिजल्ट है, पता नहीं क्या होगा यार। आज मेरे गोटिया का रिजल्ट है। गोटिया किधर गया? ये गोटिया! अरे गोटिया आजा बेटा, मेरा राजा बेटा आजा। तेरा 10वीं का रिजल्ट है ना, अच्छा टक्का आएगा। आ गया ही। आज तेरा रिजल्ट है ना बेटा। रुक, इधर ही रुक। कंप्यूटर किधर गया? कंप्यूटर किधर गया तात्या? होता ही। अरे कंप्यूटर किधर है? जल्दी ला। हे बघा ताई, गोट्या के मास्टर आत्माराम का फोटो अखबार में छपी है। अरे देख गोटिया, तेरे मास्टर का फोटो आया पेपर में। ये सब लोग देखो रे, सब लोग देखो। ये देखो, ये जो है ना, ये आत्माराम मास्टर है, मेरे गोटिया का शिक्षक। आज तक पता है तुम लोगों को, पता है एक भी विद्यार्थी फेल नहीं हुआ है इस आत्माराम मास्टर का। तो मेरे गोटिया का तो पास होना ही है अच्छे टक्के लेकर। क्यों गोटिया? अरे क्या सब पेपर देख रहे हैं? कंप्यूटर कब लाओगे? कंप्यूटर लाओ। हाँ।
चालू करेगा? हाँ? अरे भगवान का नाम ले, उस अगरबत्ती वगरबत्ती दिखा उसको। हो ताई हो। मेरे गोटिया के भविष्य का सवाल है, ऐसे ही चालू करेगा? अभी शुरू करो। हाँ चालू करो। किया ना ताई? अरे ऐसा बटन ये करके कर चालू, इसका रिजल्ट है तात्या। मुझे कंप्यूटर के बारे में नहीं मालूम है ताई। आता है? चालू कर। हाँ? या किसी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता? कैसे कैसे लोग पाल के रखे हैं मैंने मेरे गैंग में। तात्या सुन, आज के बाद अपने गैंग के हर एक सदस्य को कंप्यूटर चलाने को आना ही चाहिए, समझा? जी ताई। अभी क्या मेरा भाषण सुनते रहोगे? कंप्यूटर चलाने के लिए बुलाओ किसी को। आई मैं चालू करूं? मेरा राजा बेटा, चला चला। माधवी, मुझे मेरे किसी भी विद्यार्थी के रिजल्ट का इतना टेंशन नहीं हुआ जितना इस गोटा के रिजल्ट का हो रहा है। शांत शांत। और एक काम कीजिए, पहले ब्राइट स्टूडेंट्स के रिजल्ट देख लीजिए ताकि आपको अच्छा लगेगा। हाँ? माधवी, ब्राइट स्टूडेंट्स के रिजल्ट तो अच्छे ही आएंगे ना। सबसे पहले मैं गोटिया का ही रिजल्ट देखूंगा। ठीक है, गोटिया का नंबर डालिए। हाँ। बघा ना तिकडे, तिकडे तोड करून काय? बघ बाई, माधवी, गोटिया फेल हो गया। ये आया क्या? रिजल्ट आया मेरे गोटिया का? आया? फर्स्ट क्लास ना? अरे सेकंड क्लास भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ गोटिया, सेकंड क्लास भी चलेगा। ताई, गोट्या फेल झाला। आत्माराम मास्टर, अब तेरा खेल खलास। अब तेरी सिर्फ आत्मा रहेगी और शरीर का राम राम होगा। इस गंगूताई मच्छी वाली का गोट्या फेल झाला रे, फेल झाला। तात्या, कोयतान, टेम्पो निकालो। ये माला जपने से क्या होगा? माधवी, गोटिया फेल हो गया है। हाँ। मेरा रिकॉर्ड टूट गया है। इन शॉर्ट मैं भी फेल हो गया। इसमें आपका थोड़ी कसूर है। बरोबर है, मेरा क्या कसूर है? सारा कसूर तो पोपटलाल का है। पोपट भाऊजींचा काय संबंध आता? पोपटलाल को मेरे बारे में आर्टिकल छापने की क्या जरूरत थी? कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं आप? पोपट भाऊजी के आर्टिकल का और गोटा के रिजल्ट का काय संबंध है?
पोपट बाबूजी ने कल आर्टिकल छापा है और गोटिया ने 3-4 महीने पहले ही पेपर लिख दिए थे। बराबर, पोपट का कोई कसूर नहीं है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, आप कुछ मत कीजिए, पहले गोटिया को फोन कीजिए और उसको समझाइए शांति से। गोटियाला मैं समझाऊंगा, गोटिया को मैं समझा दूंगा, लेकिन उसकी माँ मंगूताई अगर मेरे गोटिया के नंबर कम आए तो ये पूरी दुनिया देखेगी ये जो मंगूताई मच्छी वाली है उसका गुस्सा कैसा होता है। सॉरी, काय चाललंय? बहुत टेंशन हो रहा है मादी, बहुत टेंशन हो रहा है। मंगूताई को कौन समझाएगा ये? आपको ही समझाना पड़ेगा। देखिए, आजकल माँ बाप अपने बच्चों से बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। गोटिया पढ़ाई में कमजोर है तो मंगूताई को समझना चाहिए ना। माधवी, तुम जैसा सोचती हो ना, मंगूताई वैसी नहीं है, वो बहुत ही भावुक है, मैं जानती हूँ। अरे भावुक तो है ही, वो भयानक भी है, भयंकर है वो। मुझे पक्का यकीन है वो अभी यहाँ पे आने के लिए घर से निकल गई होगी। यहाँ पे क्यों आएंगे वो? माधवी, उसने बोला था कि जैसे ही गोटिया पास हो जाएगा वो टेम्पो भर के मिठाई लेके यहाँ पे आएगी। अब गोटिया तो फेल हो गया है, पता नहीं टेम्पो भर के क्या लाएगी। बाहर निकल! कौन है ये लोग? सोसाइटी में हथियार लेके क्यों आए? किधर है? ए मास्टर, बाहर निकल! और ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? बम करे छे। शांत हो जाइए, आप देखिए, शांत हो जाइए। ताई उधर है ऊपर। ए आत्माराम मास्टर! मंगूताई आली! अरे मंगूताई आली! आहो। अरे मास्टर! आलो! आहो, तू चला, घाबरू नका। घाबरत नाहीये मी, थोडासा विसरलोय, बाकी काही नाही। चला पुढे। हा, तू मला पुढे, मी येतो ना। ए मास्टर! आया! बापरे, अहो, हे खरंच भयंकर आहे। वो केवढे कोयते आणलेत? काय ते? मैंने बोला था ना, टेम्पो भर के मिठाई नहीं आएगी। ये क्या है? नमस्ते मंगूताई। नमस्ते गया मच्छी की टोकरी में। तू नीचे आ रहा है, मैं ऊपर आ जाऊं? नहीं, मैं नीचे आता हूँ, आप ऊपर आइए। क्या? मतलब आप नीचे रहिए, मैं ऊपर ही रहता हूँ। अबे! बोलते नहीं है, आता हूँ। लवकर! भिड़ा ये सब क्या है भाई? आप लोग ऊपर आइए ना, घर पे बैठ के शांति से बात करते हैं। कांदा पोहे वगैरह भी मस्त में। नहीं! जो बोलना है यहीं पे बोलना, सबके सामने, ताकि सबको पता तो चले तेरी असलियत। बराबर है। यहाँ भी बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब एक परिवार ही है। भिड़े मास्टर, ये लोग कौन है? ये जो है ना स्वीट सा लड़का, ये है गोटिया। तो गौतम। और ये उसकी माँ है, मंगूताई। मच्छी वाले हैं। हाँ। अच्छा, वही जिनके बारे में कल रात को सोडा शॉप पे बताया था? हाँ। लेकिन ये लोग यहाँ ऐसे। हाँ भिड़े भाई, बताइए ना, बात क्या है? कौन है ये लोग? मैं यहाँ क्यों आई हूँ, तू बताएगा या मैं बताऊँ? मैं बताता हूँ ना। ये गोटिया है ना, ये इस साल 10वीं में था और अभी वो 10वीं की एग्जाम में
बोल ना बोल। ये मेरा गोटिया फेल हो गया। तेरे पढ़ाने के बावजूद भी मेरा गोटिया फेल हो गया। बोल अब। हाँ, मेरे पढ़ाने के बावजूद भी गोटिया फेल हो गया। हाँ। बता, ये ऐसा क्यों हुआ? बता। ओ, क्या हुआ ना, गोटिया के कुछ सब्जेक्ट्स वीक थे, जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स। मेरे को समझेगा ऐसा बोला? हाँ, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव शास्त्र, साइंस, विज्ञान 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 उसका वीक सब्जेक्ट है। काफी सारे सब्जेक्ट उसमें वो वीक है, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा का पूरा फेल हो गया वो। काय को? देखिए मंगूताई, आप समझने की कोशिश कीजिए। क्या है, शिक्षक तो सिर्फ अपना पढ़ाने का काम करता है ना, लेकिन बाकी काम तो स्टूडेंट को ही करना पड़ता है। सही बात है, माधवी भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। तू कौन है रे? हाँ? तू कौन है? मैं भिड़े मास्टर का पड़ोसी हूँ। मेरा नाम डॉक्टर हंसराज हाथी है और ये मेरी पत्नी कोमल। नमस्ते। तेरे बच्चे? हाँ, एक बेटा है, कॉलेज जाता है। किसने पढ़ाया उसको? किसने? हाँ हाँ, भिड़े मास्टर ने पढ़ाया है। तो दावी में फेल हो गया था? नहीं, उसको तो बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। अच्छा, ये तात्या है, इसके बेटे को भी इसी ने पढ़ाया था। तात्या, बेटे के कितने नंबर आए थे? 80%। देख, इसके बेटे को भी 80% मिला। तो फिर मेरा ही गोटा क्यों फेल हो गया? अरे उसने तेरा क्या बिगाड़ा था मास्टर? देखिए बहन जी, आप भिड़े को इस तरह से दोष नहीं दे सकते। भिड़े का आज तक कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं हुआ है, बल्कि इसके बारे में आज अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल भी छपा है फ्रंट पेज पर। ये सुपड़ा बोगदीन, तू कौन है? माई सेल्फ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतर्राष्ट्रीय। वो सब मेरे को नहीं चाहिए, तू कौन है वो बता। पत्रकार पोपटलाल। आज जो इनके बारे में अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल छपा है ना, वो आपने लिखा है। मैंने? आपने लिखा है। तो तू झूठी खबर छापता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने बिल्कुल सच्ची खबर छापी है। आज तक भिड़े का एक भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ कभी। अच्छा, ये खबर तूने कब छापी? आज ना, तो आज ही मेरा गोटिया फेल हुआ है, मतलब हुई ना तेरी खबर झूठी। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि बेटे के फेल होने की वजह से आपका मानसिक संतुलन, मेरा मतलब है आपको सदमा पहुंचा है। तेरे कितने बच्चे हैं? अरे मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। शादी नहीं हुई? नहीं, ढूंढ रहा हूँ। और फिर भी तू मेरे बच्चे के बारे में बीच बीच में बोले जा रहे है? अगर तू फिर से बीच में बोला ना, तो तेरी शादी होगी भी नहीं। I think you're just being too unfair to भिड़े भाई। ए फॉरेनर, अंग्रेजी में चबर 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 नहीं है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। अरे मैं पढ़ी लिखी नहीं है ज्यादा। अगर मैं पढ़ी लिखी होती ना, तो मैं मेरे गोटे को खुद नहीं पढ़ाती। इस मास्टर के पास पढ़ने के लिए नहीं भेजती थी मैं। ये मास्टर, मैंने तेरे पे भरोसा किया, मेरे बेटे को तेरे पास पढ़ने के लिए भेजा। तूने क्या किया रे? मैंने उसे पढ़ाया ना, गोटिया पढ़ाया के लिए मैंने। अरे अगर तूने पढ़ाया, तो फिर मेरा गोटिया फेल कैसे हो गया? मैंने तेरे को बताया था मास्टर, मेरे पूरे परिवार में कोई पढ़ा लिखा है नहीं, इसलिए गोटिया का पढ़ना ये मेरा सपना है। इसीलिए तो मैंने उसको तेरे पास भेजा था, तेरे पे भरोसा किया था। तेरे को मास्टर मैंने सराखों पे रखा, तेरे को सलाम किया। तेरे को मैंने इतना इज्जत दिया, पूरा जिंदगी में मैंने किसी को इतना इज्जत नहीं दिया। तूने क्या किया रे? हाँ मास्टर, तूने क्या किया?
तूने मेरा ये मंगूताई का भरोसा तोड़ा। मेरे बेटे का भविष्य बर्बाद कर दिया तूने मास्टर। मेरे बेटे का भविष्य बर्बाद कर दिया तूने मास्टर। नहीं તમે ખોટું વિચારો છો। भिड़े भाई अपने डायरेक्ट स्टूडेंट के फ्यूचर के बारे में बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ, तो मेरे बच्चे का ख्याल क्यों नहीं रखा? मैंने ख्याल रखा था मंगूताई, आप गोटे से पूछिए। हाँ गोटा बाड़ा, सर ने ख्याल रखा था ना तेरा। बोल बाड़ा। ए कांदा पोहा, खबरदार अगर मेरे बेटे को कुछ दोष दिया तो। अरे मेरा बेटा इतना छोटा बच्चा है, इतनू सा। अरे पर ये तो शिक्षक है ना। तूने बच्चों को पढ़ाया मतलब तेरा काम खत्म। अरे पर जब तू पढ़ाता है तो उनके भेजे में कुछ घुस रहा है नहीं घुस रहा है देखने की जिम्मेदारी किसकी है? तेरी है कि नहीं? मेरे बेटे को पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी थी? तेरी थी कि नहीं? तो उसके रिजल्ट की जिम्मेदारी भी तेरी थी कि नहीं? तो अब मेरा गोटिया फेल हो गया है तो उसकी जिम्मेदारी भी तेरी ही है कि नहीं? हाँ है सगळ्याला काय हाँ। आपकी जिम्मेदारी कैसे हुई सब में? बराबर भिड़े भाई, माधवी भाभी ठीक कह रही है। वो स्टूडेंट्स की भी तो कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? नहीं, स्टूडेंट से भी ज्यादा जिम्मेदारी एक शिक्षक की होती है। हाँ। भिड़े भाई आप गलत सोच रहे हो। अगर ये लड़का फेल हो गया तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये आपस में बात करना बंद करो, मेरे से बात करो। हाँ, तो बताओ अब क्या करें? किसका क्या करने का है? इसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, मेरा गोटिया फेल हो गया उसका। लेकिन मंगूताई उसका अभी क्या कर सकते हैं? मैं बताती है ना, मैं पूरा हिसाब करके लाई हूँ। मेरा गोटिया जिस दिन से तेरे पास पढ़ने के लिए आया उस दिन से लेके आज के दिन तक का फीस और उसका ब्याज ये सब मिला के हो गया 5 लाख। 5 लाख? 5 लाख? तो ये 5 लाख तू मुझे वापस करेगा। क्या कह रही है आप? देखिए आप पैसे थोड़ी मांग सकते हैं हमसे। मैं मांग सकती हूँ क्योंकि गलती इस आत्माराम मास्टर की है। इसने मेरा भरोसा तोड़ा है, इसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। और एक बात, हमारे धंधे का ये उसूल है, काम नहीं हुआ पैसा वापस। आपकी बात बराबर है मंगूताई, लेकिन शिक्षण कोई धंधा नहीं है ना। तो फीस काहे को ली? अगर तू गोटिया को मुफ्त में पढ़ाता तो मैं पैसे मांगने आती ही नहीं ना आज। अरे काय भाई, देखिए आप भिड़े से ऐसे। तेरे को शादी करनी है कि नहीं करनी है? हाँ बिल्कुल करनी है आपके ध्यान में कोई? हाँ, चुप। मास्टर, तूने पढ़ाने के पैसे लिए ना तो तुझे वापस करने ही पड़ेंगे। देखिए आप ये बहुत गलत कर रही है। ये गलत क्या है सही क्या है इसका हिसाब बाद में करेंगे, पहले पैसे का हिसाब। देखिए आप ऐसा नहीं कर सकती है। मैं ऐसे ही करेगी। रोक सके ना तो रोक लो। ठाण म्हणूनच बसली। ये तो मेरे बाकी के स्टूडेंट्स हैं। थैंक यू सर। सर मैं समीर का डैडी, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया और ये सब आपकी वजह से ही हुआ है सर। थैंक यू सो मच। मेरी बेटी पूजा पढ़ाई में कितनी वीक थी पर आपने तो चमत्कार कर दिया। मुझे 91% आए। अरे वाह, मुझे 90% आए। अरे बजाओ बजाओ।
ये बंद कर। मेरा गोटिया यहाँ फेल हुआ है, तुम ढोल बजा रहे हो, मिठाई बांट रहे हो, क्या चल क्या रे? चल निकल। ये चल निकल। निकल। निकलो। चल। मैं सब देख रही है मास्टर, मैं सब देख रही है। किसी को 80, किसी को 85, किसी को 90, किसी को 92। हाँ? तो सिर्फ मेरा ही गोटा कैसे फेल हो गया मास्टर? मेरे को मेरे 5 लाख वापस चाहिए। मंगूताई, मैं एक साधारण शिक्षक है वो, एक मिडिल क्लास आदमी हूँ मैं, और एक मिडिल क्लास आदमी 5 लाख रुपए कहाँ से लेके आएगा? सही बात है। मैं नहीं जानती, तू कहीं से मिला? मेरे को मेरे 5 लाख वापस चाहिए। मैं 3 बजे वापस आएगी। मेरे को मेरा 5 लाख वापस चाहिए। अगर मुझे मेरा पैसा नहीं मिला ना तो देख फिर मैं क्या करती है। अरे बाप रे, काय धमकी आहे?